गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल, मैं तुमसे इंतकाम लेके रहूंगा। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी तो कसम खाता हूं अमीर सादतीन कुबैक अपना नाम बदल देगा। ये मामूल की चहल पहल नहीं है। जंग के लिबास में मौजूद है तमाम जंगजू, जैसे किसी जंग पर जा रहे हो। तुर्गुत! तुर्गुत मेरे भाई! क्या हुआ? क्या हुआ? आप चले जाए यहाँ से। कोई कबीले से बाहर नहीं जाएगा। अगर किसी ने फरार होने की कोशिश भी की तो मेरे पास लाना। हमें हर सूरत इन्हें दिए गए जहर का पता लगाना होगा भाई। अगर पता ना लगा तो तिर्याक बनाना नामुमकिन है। ऐसा ना हो कि हम खो दें इन्हें। या अल्लाह मदद कर हम लोगों की। जहर देने वाला बहुत खुश होगा आज। इंशाअल्लाह दोनों कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये कोई अच्छी अलामत नहीं कराजा खातून, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? सोचो जरा, उन्हें निकाह के वक्त मेरी मौजूदगी कबूल नहीं थी। अर्तुरुल ने मुझे भी औताक से बाहर कर दिया। तुम्हारे ख्याल में उनका पहला शुबा किस पर होगा? जबकि असलिहान और तुर्गुत मुझसे खाइफ थे खातून। सबसे पहले इसका जिम्मेदार वो हमें ठहराएंगे। लगता है कि जहर देने वाला जो भी है बहुत ही शातिर है। वो सिर्फ असलिहान और तुर्गुत को ही नहीं मारना चाहता, बल्कि हमें भी फंसाना चाहता है। अर्तुरुल यकीनन मुझे हिरासत में लेने का हुक्म देगा, मगर उसे ऐसा करने नहीं दूंगा मैं। काया तेकिन, जी सरदार। जंगजुओं को जमा करके खैमे को घेर लो। अर्तुरुल के सिपाही अगर यहाँ आए तो उन्हें हरगिज दाखिल नहीं होने देना। जो हुक्म आपका। अर्तुरुल, उसने जहर देने का जिम्मेदार मुझे ठहराया तो मेरी तलवार उसे जवाब देगी। हर शय के लिए तैयार रहना होगा हमें। मेरे बच्चे तुर्गुत, असलिहान, असलिहान, मेरी बहन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम यही हैं, मेरी बहन।
हाय खानम। बेटी तुम आराम से लेटी रहो, ठीक हो जाओगी अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, ताकत खत्म हो रही है मुझ में। माफ कर दीजिएगा मुझे वालिदा। बेटी ऐसे नहीं कहते मेरी बहन। सरदार अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ तेरी आंख ढूंढने गए। इंशाल्लाह तुम दोनों जल्द ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ऐसी बातें नहीं करो, ठीक है? हलीमा, माफ कर देना मुझे। असलिहान, असलिहान, आरतू भाई जल्दी आइए, असलिहान की तबीयत बिगड़ गई है। असलिहान खातून, असलिहान मेरी बहन, बच्चे आरतू भाई, असलिहान, 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 शुक्र या अल्लाह हमारी मदद फरमा, मेरा बच्चा। अर्तुगरुल, असलिहान, तुर्गुत मेरे भाई, असलिहान खातून जहर के तिर्याक की तलाश में। इस जहर को बनाने वाला जल्द सामने आ जाएगा और वो बदबख्त सख्त तरीन सजा का हकदार होगा। जानता हूं भाई, जानता हूं। अर्तुगरुल साहब। असलिहान खातून, आप हिम्मत रखें। इस जहर का तिर्याक ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, वादा है मेरा। मौत का डर नहीं है मुझे। कबीले में मौजूद गद्दारों से डर लगता है मुझे। अर्तुगरुल साहब, ये कबीला आपकी जिम्मेदारी है। इसे कभी भी बहादुर के हाथ में नहीं जाने दीजिएगा, नहीं जाने दीजिएगा। हलीमा, मेरी बहन, बिल्कुल परेशान मत हो। असलिहान, असलिहान मेरी बेटी। असलिहान, घबराइए नहीं आप लोग, थकन की वजह से गुनूदगी में चले जाते हैं। लेकिन भाई, अगर जहर का तिर्याक जल्दी ना मिल सका तो डर है हम इन्हें खो ना दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम वहां क्या कर रहे हो? जख्म के लिए मरहम ढूंढ रहा था। तुम क्या तलाश कर रहे हो? तुर्कुत भाई और असलिहान खातून को जहर दिया गया है। मैं अर्तुग भाई की जमीन लेने के लिए आया हूं। कौन कर सकता है ये? मालूम नहीं, लेकिन जल्द मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जमीन खा गई या आसमान निकल गया।
देखो यही है क्या? अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो हमें फौरन चलना चाहिए। तुम आराम करो मेरे भाई। अमीर हजरत, क्या वो गुप्तू? अस्मा ने अपना काम पूरा कर दिया है अमीर हजरत। असलिहान खातून और तुर्कोत इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हैं। आला, अर्तुरुल ने अगर अस्मा से पूछगछ की तो मतलब कि वो उस पर शक कर रहा है। अस्मा हो या अल्पमिश, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अर्तुरुल के हाथ लग गया और उसने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। अल्पमिश अस्मा का इंतजार कर रहा है अमीर हजरत। आते ही उसकी जान ले लेगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ वहां जाओ और अल्पमिश का काम वही तमाम कर दो। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। खुद को बर्बाद कर लिया तुमने असलिहान, अफसोस है तुम पर। प्यारे दोस्त एरिस, यकीनन ये खबर तुम्हारे लिए अहम होगी। हम सब बता चुके हैं सरदार, हमारे अलावा कोई औताक में नहीं आया। हम सब इतना ही जानते हैं सरदार, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं। जाओ सब। तुम रुक जाओ अस्मा। जहन पर जोर दो अस्मा। तुम असलिहान खातून के करीब हो बहुत। कहीं कुछ भूल तो नहीं रही तुम? औताक में तुम्हारे अलावा कौन आता जाता है? मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून और हाइमा खानम आती है सरदार, और किरजा। किरजा, कोई है जिस पर शुबा हो तुम्हें? भाई, अस्मा खातून और मैं नजर रखते हैं हर आने जाने वाले पे। मैं नहीं समझ पा रहा ये कैसे हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी किरजा। असलिहान खातून की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जहर देने वाला तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर कर चला गया। असलिहान की जिंदगी, औताक की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे थी। जवाब दो अस्मा। उन्हें जहर देने वाले को सख्त सजा दीजिएगा सरदार। असलिहान खातून का आपके सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। हमारे लिए भी आप पे भरोसे के सिवा कोई चारा नहीं। यहां देखो अस्मा, मेरी तरफ देखो। याद करो, हार नहीं मान सकते। सोचो अस्मा, सोचो कौन दुश्मन का मोहरा बना होगा।
तुम ये सब कैसे भूल रही हो? याद करो और बताओ मुझे। नहीं मालूम सरदार, नहीं मालूम। हमारी खुशी का दिन बर्बाद हो गया। जहर शरबत में था। हाथ टूट जाए उनके, लानत हो उन पर, जहन्नुम में चले वो। गिरजा, हुकुम भाई। अस्मा खातून को उनके खेमे में ले जाओ। जैसा आपका हुकुम भाई। आ जाओ बहन। असलिहान खातून पे मेरी जान कुर्बान, मेरी जान लेकर इस जिल्लत से मुझे आजाद कर दे सरदार। बमसी, हुक्म कीजिए भाई। अस्मा पर नजर रखनी है तुम्हें। जहर इसी ने दिया है। ये क्या कह रहे हैं भाई आप? तो फिर उसे उसे इस तरह जाने क्यों दिया आपने? जो कह रहा हूं वो सुन लो बमसी। नजरें नहीं हटानी उससे, उसके खेमे से। कबीले के बाहर जाए तो पीछा करो, यही हमें असल जिम्मेदार तक लेकर जाएगी। बात समझ गए मेरी बमसी? हाँ भाई, समझ गया, समझ गया। जाओ। शरबत का कूजा कहां है? भाई, ये रहा भाई। क्या पता चला है आपको भाई? अस्मा ने खौफजदा होकर सच उगल दिया आर्तुक भाई। जहर शरबत में था, यही कहा उसने। जो बात किसी को नहीं मालूम उसे कैसे मालूम हुई? जहर शरबत में मिलाने वाले के सिवा ये बात कौन जानता होगा? अस्मा कहाँ है अभी? फिलहाल उस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया आर्तुक भाई। भेज दिया है। बमसी साए की तरह उसके ताक़ुब में है। अगर जहर उसी ने दिया है तो वो हमें इसके असल मुजरिम तक पहुंचा देगी। अस्मा से हम निमट लेंगे। उस गद्दार औरत से सच उगलवाना जानते हैं हम। सब कुछ बताएगी वो हमें बेटा। वालिदा, वो सिर्फ यही कबूल करेगी कि जहर उसने मिलाया था। असल हदफ वो है जिसने जहर पहुंचाया है उस तक। अर्तुरुल भाई ठीक कह रहे हैं। तुर्गुत और असलिहान खातून की जिंदगी बचाने के लिए जहर देने और बनाने वाले तक पहुंचना जरूरी है। अस्मा को इस बात का किसी सूरत भी इल्म नहीं होगा। आर्तुक भाई, हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सामसा बस कबीले से मेरी संबील ले आए। शरबत में जहर है या नहीं ये मालूम हो जाएगा, फिर मैं जहर का तिरियाक भी तैयार कर लूंगा। शरबत में जहर का मालूम होने तक हमें सब्र करना होगा वालिदा। उस वक्त तक अस्मा भी कबीले से चली जाएगी। बमसी उसके ताक़ुब में होगा। सरदार, अगर वो नहीं गई तो फिर उसे जहर बनाने वाले का हर कीमत पर नाम उकलना होगा। गुनगुन, हुक्म करे भाई। बहादुर साहब और काराजा खातून को उताक में लेकर आओ। जो हुक्म आपका भाई। अर्तुरुल को अगर यकीन हो भी गया कि आप कसूरवार नहीं, फिर भी वो आपको जिम्मेदार ठहराएगा सरदार। मैं इतना कमजोर नहीं कि इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाऊं। अगर उसने ऐसा किया तो मुंह की खाएगा। सरदार,
जानती हूँ कि हमने बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, मगर यहाँ मसला मुख्तलिफ है। अर्तुरुल ने अगर इरादा कर लिया है तो वो पीछे नहीं हटेगा। हमें मौका मिलते ही यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। बात सुनो खातून, बहादुर सरदार कभी किसी के खौफ से भागा है? मैं किसी से भी नहीं डरता खातून, समझी? और बुज़दिलों की मेरे खेमे में कोई जगह नहीं। अच्छी तरह समझ लो ये बात। अगर अर्तुरुल में इतनी हिम्मत है तो आए और मुझसे मुकाबला करे। इस खेमे में तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है। फौरन यहां से लौट जाओ वरना मारे जाओगे। क्या हो रहा है ये बाहर? सरदार अगर चाहेंगे तो खुद आ जाएंगे। आगे से हट जाओ मेरे, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरे सिपाही बिल्कुल बेकसूर हैं, छोड़ दो इन्हें। आपको फौरन अर्तुरुल साहब के पास चलना होगा बहादुर साहब। मजाइमत करेंगे तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं अर्तुरुल के सामने हरगिज नहीं जाऊंगा। ये रहा मेरा खेमा, उसे जो कहना है यहाँ आके कह सकता है। बहादुर साहब, कुछ भी हो जाए आपको अर्तुरुल साहब का हुक्म मानना होगा, वरना आपके जंगजुओं के सामने आपको जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाएंगे। क्या हुआ अर्तुक भाई? अगर जहर का पता ना चला तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, मदद फरमा दे हमारी। मदद फरमा या रब, मदद फरमा। तुर्गुत, असलिहान, असलिहान, मेरी बेटी। बहादुर ने किया है ये सब। अर्तुरुल साहब, हमें जहर बहादुर ने दिया है। ठीक है, ठीक है, अर्तुरुल सरदार से मिलने के लिए तैयार हूं मैं। बहादुर साहब, कराजा खातून को भी आना होगा। देखो सिपाही, अगर अपनी हद में रहो तो बेहतर है। मेरी जोजा से क्या चाहता है वो? ये अर्तुरुल भाई जानते हैं। आप दोनों को बुलाया है उन्होंने। सिपाहियों, हथियार ले लो इनसे और हाथ बांधो इन सबके।
बहादुर साहब और कराजा खातून आ गए हैं भाई। बेटे, खुशियों को अजियत में बदलने वाली की जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त बना दूंगा असलिहान खातून। हालात देखकर मदद करने आया था मैं, उस वक्त निकाल दिया मुझे। अब क्या चाहते हैं अर्तुरुल साहब? तुर्गुत और असलिहान खातून को जहर दिया गया है बहादुर साहब। जिस दिन से तुम यहां आए हो उस दिन से कबीले का सरदार बनना ख्वाब है तुम्हारा। असलिहान खातून और तुर्गुत के मुखालिफ हो तुम। तुम्हारे अलावा कोई ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरी साख आपने खाक में मिला दी, मेरे बेटे को दरबदर कर दिया और मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं। शायद मुझे जानते नहीं अर्तुरुल साहब। अगर मुझे उन्हें मारना ही होता तो सबके सामने तलवार से मारता। अमीर सादतिन के इत्तेहादी हो तुम। चावदार कबीले का सरदार बनना चाहते थे, यह बात जानता हूं मैं बहादुर साहब। अगर ऐसा है तो रियासत के अमीर से इत्तेहाद था और ये जुर्म है, तो मुझे रोकने के लिए जो कर सकते हो कर लो। तुम सरदार आला हो तो मैं भी एक सरदार हूं। मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते अर्तुरुल सरदार। मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह जानता हूं। तुर्गुत को कबीले का सरदार बनाने के बाद मेरे बेटे की तरह मुझे भी निकाल दोगे। तुर्गुत के जरिए तुम्हारा चावदार कबीले पर कब्जे का मंसूबा था। अब क्या नाकामी का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहते हो तुम, हैं? कबीला बदर करने का मकसद तुम्हें सबक सिखाना था। लेकिन अब तुम्हारा सर कलम करूंगा। अगर ऐसा है तो आओ, जितनी ताकत लगा सकते हो लगा लो। आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं अर्तुरुल साहब। हम खामोश नहीं बैठेंगे। देख लेंगे, देख लेंगे।
बहादुर साहब को कैदियों के खेमे ले जाओ। कारजा खातून अपने खेमे में कैद रहेंगी। इनके जंगजू औताक के सामने रहेंगे। सबसे अलग अलग तफ्तीश करूंगा मैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अर्तुरुल सरदार, मगर ये याद रखना, इन अहकामात की तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, बहुत भारी कीमत। ले जाओ। सिपाहियों, वक्त आ चुका है। अर्तुरुल साहब जब किले में दाखिल होंगे तो हमला शुरू होगा। हम सब जवामर्दी से लड़ते हुए अल्लाह के हुक्म से शहीद होंगे, गाजी होंगे। सर बुलंद होगा हमारा परचम इस किले में। अब्दुर्रहमान भाई, वहां तैयारी कैसी है? हमला नहीं हो सकेगा भाई। खैरियत है? तुर्कुत भाई और असलियान खातून को जहर दिया गया है। हालत नाजुक है दोनों की। बदबख्त, कौन कर सकता है ऐसा? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। अर्तुरुल भाई हमला मौखर करके तुर्कुत भाई और असलियान खातून की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो तुम्हें कबीले जाना चाहिए। मैं जब तक यही किले में रुकता हूं। अर्तुरुल भाई ने निकिया से आने वाले ताजिर को पकड़ने का हुक्म दिया है एतसिस भाई। ये जंगजू कबीले वापस जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर तो हमें फौरन निकलना चाहिए। ताजिर को किले पहुंचने से पहले पकड़ना होगा। जनाब, तीतान की तरफ से पैगाम आया है। यानी काई कबीले पहुंचने में वो कामयाब हो गया। हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के दरमियान पहुंच गए। देखते हैं कि उसने काई के मुतालिक क्या पैगाम भेजा है। क्या लिखा है जनाब? तुर्गुत और असलियान खातून को उनकी शादी की रात किसी ने जहर दे दिया। आप ये जानकर इतने परेशान क्यों हो गए? तुर्क दोबारा आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। हम अर्तुरुल के शुबे और गुस्से के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग की तैयारियों के दौरान ऐसे वाकयात हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। उन्हें जहर किसने दिया होगा जनाब? वही जो अर्तुरुल को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर सकता है। अमीर सादातीन। अर्तुरुल ने नासिर सुल्तान की हिमायत से अमीर सादातीन को इस सरजमीन से दूर भिजवा दिया, बल्कि उसके सरदार आला बहादुर को भी कुचलकर उसके बेटे तक को कबीला बदर कर दिया। लेकिन फिर अमीर सादातीन ने इन दोनों को जहर क्यों दिया है? अर्तुरुल अमीर सादातीन की मंगेतर असलिहान की शादी अपने जंगजू तुर्कुत से करना चाहता था। जानता हूं मैं सादातीन को, उसके इरादे कभी भी नेक नहीं रहे। बहरहाल हम अर्तुरुल को किसी भी सूरत में हम पे शक करने की गुंजाइश नहीं दे सकते कुस्तास। अब हमारा अगला कदम क्या होगा जनाब? अमीर सादातीन जैसे लालची और मुनाफिक के साथ से बेहतर है मैं अर्तुरुल जैसे बहादुर और होनहार जंगजू का सामना कर लूं। तैयार हो जाओ, चावदार कबीले जाएंगे हम। अर्तुरुल को दिखा देंगे इस मुश्किल में उसके साथ मौजूद हैं हम। घोड़े तैयार करवाओ। जनाब, जैसा आपका हुक्म।
किसी ने ताकुब तो नहीं किया तुम्हारा? घबराओ नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। काम पूरा कर दिया तुमने? हाँ बिल्कुल हो गया, कोई जिंदा नहीं बचेगा दोनों में से। बहुत अच्छे। अमीर हजरत ने तुम्हें मुबारकबाद भेजी है और तुम्हारी मुसलसल ताबेदारी के बदले तुम्हारे लिए सोने के सिक्के भिजवाए। कौन हो तुम बदबख्त, मलून इंसान? अल्लाह खारत करे इसे, ये तो अर्तुरुल का जंगजू बमसी है। तुर्कुत और अस्लिहा खातून को जहर देने वाला कौन है? जल्दी बताओ मुझे, जहर का तोड़ किसके पास मिलेगा? उन दोनों की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा मैं। लेकिन मैं नहीं मारूंगा तुम्हें जिंदा लेकर जाऊंगा। या अल्लाह! मलून, अब तुम मेरे साथ कबीले चलोगे और अपनी जबान से जहर देने वाले का नाम बताओगे। कैसी तबीयत है आर्तुक भाई? अब हालत बिल्कुल नहीं संभल रही भाई। सबसे पहले तो हमें यह मालूम करना होगा कि उस कूजे में जहर था या नहीं, फिर यह कि वो जहर किस तरह का है, उसके बाद ही इसका तिर्याक बनेगा। भाई, ये रही आपकी जंबील। जल्दी मालूम करें आर्तुक भाई। सामसा, फौरन शरबत का कूज अंदर से लेकर आओ। अब हमें शरबत में जहर मौजूद है या नहीं, इस बात का पता लगाना है। अगर शरबत में जहर हुआ तो इसका रंग स्याही माइल हो जाएगा। आपने सही कहा था, जहर इसी शरबत में मौजूद है। सामसा, अस्मा को लेकर आओ यहां। जो आपका हुक्म भाई। जबान खोलो अपनी। भाई को जहर देने वाले का नाम बताओ। नाम बताओ उसका। बताता हूं, छोड़ दो मुझे। दोनों को मार दो। अल्पमिश मर चुका है, बमसी के देखने से पहले निकल जाते हैं। चलो जल्दी करो। किसने हुक्म दिया था तुर्कुत और अस्लिहा खातून को जहर देने का? बताओ मुझे, जहर का तिर्याक कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा जहर का तोड़? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। मरने से पहले बता दो मुझे। नहीं, नहीं मर सकते तुम जिंदगी में तो किसी काम ना आए, शायद मरने के बाद आ जाओ। ये दवा वक्ती तौर पर सांस की फराहमी में मदद देगी भाई। दवा खत्म होने के बाद क्या होगा आर्तुक भाई? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। यही वजह है कि हमें इनके जिस्म से जहर जायल करने के लिए जल्द तिर्याक ढूंढना होगा। हम ढूंढ लेंगे आर्तुक भाई, ढूंढ लेंगे।
भाई, बमसी और अस्मा कहीं भी मौजूद नहीं। बमसी यकीनन अस्मा के ताक़ुब में गया होगा। हट जाओ रास्ते से। हट जाओ। ये किसको लेकर आ रहे हैं? किसको लेकर आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। ये गद्दार है। क्या होगा? किसको लेकर आ रहे हैं? ये बमसी भाई किसकी लाश लेकर आ रहे हैं? अल्लाह रहम करे। किसको लेकर आ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में माजरा क्या हो रहा है। हाँ, यकीनन कोई गद्दार होगा। भाई, क्या हुआ है बमसी? अस्मा कहाँ है? कौन है ये आदमी? भाई, अस्मा कबीले से फरार हो रही थी। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसका ताक़ुब किया। भाई, वो कबीले के बाहर इस आदमी से जाकर मिली थी। फिर इस आदमी ने अस्मा को सोने के सिक्के दिए। मैं समझ गया कि दोनों आपस में मिले हुए हैं भाई। इसके बाद इस जालिम ने अस्मा को कत्ल कर दिया। फिर मैं इसके सामने आ गया और इसे काबू कर लिया। और जैसे इसे आपके पास लाने लगा, किसी ने अचानक इसके सीने में तीर उतार दिया और वो फरार हो गया। भाई घोड़े पर नहीं था, इसलिए उनके पीछे नहीं जा सका और इसकी लाश लेकर यहाँ आ गया। शायद ये किसी काम आ जाए। अच्छा किया बमसी। गिरजा। हुकुम भाई। कौन है ये आदमी? तुम्हारे कबीले से है? नहीं भाई, अल्पमिश है ये। बहादुर साहब के कबीले का सिपाही है। मैंने कहा था तुम्हें कि कोई आदमी कबीले से बाहर नहीं जाएगा गिरजा। फिर ये कैसे बाहर चला गया? भाई, अल्पमिश तो कबीले आया ही नहीं। अस्मा अगर गद्दार थी तो तुम्हारा सिपाही अल्पमिश भी गद्दार था बहादुर। यकीनन तुमने अल्पमिश के जरिए ही अस्मा को जहर देने का हुक्म दिया। अमीर सादुद्दीन का दौर खत्म। आज के बाद से मैं जानता हूं कि अमन का कयाम सिर्फ आपके साथ मुमकिन है। आज के बाद मेरी तिजारत भी आपके साथ होगी। इससे पहले बमसी कुछ जान पाता, मार दिया उसे। हम अर्तुरुल का भरोसा जीत चुके हैं गोस्तस। अब हम इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।